भक्ति की अनूठी कहानियों के सफर में एक और बहुत ही सुंदर कथा है, भक्त धन्ना जाट और पत्थर में भगवान। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए पांडित्य या शास्त्रों के ज्ञान की नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी मासूमियत और अटूट विश्वास की जरूरत होती है। जब पत्थर ने खाया भोजन, भक्त धन्ना जाट की कहानी। एक एक सरल हृदय किसान। धन्ना जी राजस्थान के एक छोटे से गांव के सीधे साधे किसान थे। उनके मन में छल कपट नाम को नहीं था। एक दिन उन्होंने एक ब्राह्मण को ठाकुर जी, भगवान की मूर्ति की पूजा करते देखा। धन्ना जी के मन में भी इच्छा जागी कि वे भी भगवान की सेवा करें। दो ब्राह्मण का मजाक और धन्ना का विश्वास। धन्ना जी ने ब्राह्मण से एक ठाकुर जी मांगे। ब्राह्मण ने सोचा कि ये अनपढ़ किसान क्या पूजा करेगा। उन्होंने खेल खेल में खेत से एक साधारण सा काला पत्थर उठाया और धन्ना को देते हुए कहा, ले धन्ना, यही तेरे भगवान हैं। इन्हें नहलाना और भोग लगाकर ही खुद भोजन करना। धन्ना जी ने उस पत्थर को ही साक्षात परमात्मा मान लिया। वे उसे घर ले आए, नहलाया और अपनी रोटी और लस्सी का भोग सामने रखकर बैठ गए। 3 भक्त की जिद और भगवान की विवशता। धन्ना जी ने हाथ जोड़कर कहा, तारांकन प्रभु, भोजन तैयार है, कृपया आकर भोग लगाओ। पत्थर भला कैसे खाता। लेकिन धन्ना जी को लगा कि शायद भगवान उनसे नाराज हैं। उन्होंने कसम खा ली, जब तक मेरा ठाकुर नहीं खाएगा, मैं भी अन्न का दाना नहीं चखूंगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। धन्ना जी कमजोर होने लगे, पर उनकी जिद कम नहीं हुई। वे आंखों में आंसू भरकर पत्थर से मिन्नतें करते रहे, तारांकन प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई। माँ कहती है, आप बड़े दयालु हो, फिर अपने इस गरीब दोस्त को भूखा क्यों मार रहे हो। 4 पत्थर से प्रकट हुए परमात्मा। धन्ना की निश्चल भक्ति और हठ ने वैकुंठनाथ को हिला दिया। तीसरे दिन के अंत में जैसे ही धन्ना ने आखिरी बार पुकारा, उस पत्थर में से साक्षात भगवान हाथ बढ़ाकर प्रकट हो गए। प्रभु ने मुस्कुराते हुए धन्ना की सूखी रोटी और लस्सी का बड़े चाव से भोग लगाया। धन्ना जी खुशी से झूम उठे। अब ये रोज का नियम बन गया। धन्ना रोटी बनाते और भगवान आकर उनके साथ बैठकर खाते। 5 जब दुनिया को पता चला, वही ब्राह्मण एक दिन धन्ना के घर से गुजरा और उनकी चमकती हुई काया देखकर दंग रह गया। जब धन्ना ने बताया कि ठाकुर जी रोज मेरे साथ खाना खाते हैं, तो ब्राह्मण को यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब उसने छिपकर देखा कि साक्षात नारायण एक किसान की कुटिया में रोटी खा रहे हैं, तो वो धन्ना के चरणों में गिर पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने जिसे पत्थर समझा, धन्ना के विश्वास ने उसे भगवान बना दिया। इस कहानी का सार, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। यदि आपका विश्वास पक्का है, तो वे पत्थर में से भी प्रकट हो सकते हैं। कर्मा बाई की तरह धन्ना ने भी भगवान को अपना सखा बना लिया था।